हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित मारपाल एक बार फिर आप सबके सामने हूँ साधारण ब्याज की अगली फेरिस्त में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इनको जोड़ने के लिए। और आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को उम्मीद है देखते जा रहे होंगे और समझते भी जा रहे होंगे। इन सारे क्वेश्चंस में हमने जो 2 वीडियोज डाले हैं उनको आप देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अगला पैटर्न है उसमें कभी कोई धनराशि क्या होता है, किसी साधारण ब्याज की दर से एन गुनी हो जाती है। एन गुनी का मतलब हो जाता है, जैसे कहा जाए 8 गुनी हो गई, 7 गुनी हो गई, 4 गुनी हो गई, 5 गुनी हो गई, 13 गुनी हो गई, 7 गुनी हो गई, इस तरह की बातचीत आपसे की जाती है। तो ये जो नंबर्स में इनका कन्वर्जन होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को देखेंगे आप और मैं मेरे साथ। मैं यानी अमित मारपाल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो यहाँ पर शुरू कीजिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन के साथ में जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन साफ तौर पर आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अभी 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, ये बात अगर आपसे कही जाए तो 100 रुपये की धनराशि दुगनी होकर कितनी हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। 100 रुपये की धनराशि 200 रुपये हो जाएगी और ये 200 रुपये होगी। तो इसके लिए आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने प्रिंसिपल लिया है 100 रुपये तो ये अमाउंट है। भाई आपने अमाउंट जो आपने प्रिंसिपल को जमा किया मान लीजिए किसी बैंक में, और कुछ साल बीते, यहाँ पे तो दिया हुआ है आपको, कुछ साल बीते, वही आपको निकालने कितने साल बीते कि ये जो प्रिंसिपल है दुगना हो गया। अगर ये दुगना होने की बात भैया कर रहा है तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि हमारे वाले प्रिंसिपल पर हमें इंटरेस्ट मिल गया होगा, और वो कितना मिला होगा, 100 रुपये। तो 100 रुपये तो आपका जमा किया हुआ था, उस पर 100 रुपये बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया। 100 + 100 200 हो गया। और इस तरह से आप समझ सकते हो यहाँ पर कि अमाउंट 200 बनने के लिए हमारे प्रिंसिपल 100 रुपये पर इंटरेस्ट 100 रुपये मिलना चाहिए। ठीक है, ये इंटरेस्ट 12% के रेट से आपको मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 12% अगर देखिए 1 साल मिलेगा तो 12 रुपये मिलेगा, 2 साल तो 24, 3 साल तो 36, ऐसे ही भगवान जाने कितने साल तक। ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत ही प्यार समझ जाएगा। 12% पता नहीं कितने साल तक मिलता रहे तो ये बन जाएगा कितना, 100 रुपया। ये बात आपसे बोली जा रही है। ठीक है, 12% पता नहीं कितने साल तक 100 रुपये। तो x बराबर क्या हो गया, 100/12। अब इसको आप रिड्यूस कर लो भाई, 4 से हमने काटा तो 4 से 25 बार, और 4 तिहाई 12 यानी 25/3। तो आप कह सकते हो 3 × 8 = 24, 8 से ही 1/3। और 8 से ही 1/3 का मतलब क्या हो रहा है भाई, 8 से ही 1/3 का मतलब ये हो रहा है वर्षों में। 12% पता नहीं कितने साल तक, ये क्या है, ईयर्स में। तो 12% पता नहीं कितने साल तक मिला, 8 से ही 1/3 साल आपने आंसर निकाला है, मतलब 8 साल तो पूरे पूरे हो गए। इसके साथ में ही 1/3 साल यानी 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लें। 1/3 साल है, इसको अगर हम 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है 3 × 4 = 12। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 साल 4 महीने में 1/3, 12 महीने का 1/3 4 महीना, 8 साल 4 महीने में 12% की दर से कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। कि कुल मिलाकर आपको करना क्या है, मैं समझा दूं आपको कि यहाँ पर आपको ये टोटल 100% के बराबर लेना है। अभी 100% के बराबर जब होगा, मतलब जितना प्रिंसिपल था उतना ही आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए, तो अमाउंट में धनराशि जो है वो दुगनी हो जाती है। अब आपसे हो सकता है ये देकर इसको गायब कर देता है ना। और बिल्कुल यही चीज़ आप अपने अगले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे कह रहा है कि कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत की दर से दुगनी हो जाएगी। कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की प्रतिशत दर से दुगनी हो जाएगी। माने राशि जो है वो दुगनी हो रही है। इस बार फिर से यही कंडीशन हो रही है कि हम कहें 100 रुपये 15 साल बीतने के बाद दुगने हो जाते हैं, यानी 200 रुपये हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, इस बार ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें हमने क्या किया कि 100 रुपये प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना है, 200, और 15 साल में 200 रुपये हो जाने का मतलब क्या है, आपके 100 रुपये थे उस पर आपको बैंक ने 100 रुपये ब्याज दे दिया। 100 रुपये ब्याज देने के बाद में कुल मिलाकर 200 रुपये अमाउंट हो गया। तो आपका पैसा दुगना हो गया ना। आपने 100 रुपये आपका है और 100 रुपये बैंक का है, तो ये दुगना हो गया। दुगना हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फिर से हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना, तो 100 रुपये मिला, और वो कितने साल में मिला है, 15 साल में मिला है। 15 साल में 100 रुपये, और हर साल हर 100 रुपये पर देय धनराशि ब्याज की दर कहलाती है। तो अगर भैया टाइम पूछे तो आपको यही काम करना है कि 100 बटे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो वो कर दीजिएगा,
और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो 100 बटे जितना टाइम दिया हो उतना टाइम कर दीजिएगा। यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 20/3 और 20/3 का मतलब है 6 सही 2/3%, यानी 6 होल नंबर 2/3% आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अब इसको साफ करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। तो अब की बार दोस्तों ये बात जो कर रहा है क्वेश्चन वो 3 गुने होने की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है आपसे कि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाती है तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। अब इस पर एक शॉर्टकट बना लेते हैं हम लोग, है ना। बनाए उससे पहले इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था उस क्वेश्चन में आपने केवल इतनी सी बात देख रही है, प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपये जमा किया किसी बैंक में। यहाँ पर 25 ईयर्स यानी 25 साल बीत गए। 25 साल बीतने के बाद 3 गुना हो जाने का मतलब है अमाउंट जो है वो 100 का 300 हो जाएगा। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से हम लोग कर रहे हैं इसको, एक जुगाड़ भी देखेंगे अभी वो जुगाड़ भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये देखो 100 25 साल में कितना हो गया, 300। 100 हो गया है 300, इसका मतलब हमने प्रिंसिपल को अमाउंट में 300 ले लिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 100 रुपये पर मिल गया होगा। कितना, 200 रुपये 25 साल में। 25 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिला है 200 रुपये ऑन 100 रुपीज़, है ना। 100 रुपये पर 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा, तो हम कह रहे हैं कि 200 रुपये मिला है कितने साल में, 25 साल में। तो 25 अठे 200, हर साल हर 100 रुपये पर कितना मिला होगा, हर साल हर 100 रुपये पर 8 रुपये मिला होगा। क्लियर हो गया होगा बहुत ही आसानी से। 3 गुना 4 गुना जितने गुना होने की बात करें हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब जब ऐसे ही सॉल्व करना है तो एक शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट कुछ इस तरह से लीजिएगा कि सपोज कीजिए आपसे आर भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है, दोनों बातें हमने की है ना। तो जैसे अगर आपसे आर पूछेगा तो आप क्या कहोगे, अगर आर पूछे तो आप कर देना जितने गुना करने की बात कर रहा है। सपोज कीजिए एन गुना करने की बात कर रहा है तो एन गुना, तो जितने गुना करने की बात कर रहा है उतना -1, यानी n-1। जितने गुना करने की बात करें उतना -1 इंटू 100 अपॉन, अगर r पूछा जाए तो t अपॉन में कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दूसरी बात भी लिख दे रहा हूं कि अगर t पूछा जाए तो अपॉन में r कर दीजिएगा। इस बात को जरा ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। टी पूछे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टी पूछे तो अपॉन में आर रहेगा, आर पूछे तो अपॉन में टी रहेगा। और इस तरह से आपका कोई भी गुने वाला क्वेश्चन बच के नहीं निकलेगा अगर आप झटके में आंसर पे पहुंचना चाहते हो तो। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ n-1 इंटू 100 की बात अगर की जा रही है तो जितने गुना होने की बात कर उसकी बात, ठीक है। तो कोई धनराशि 3 गुना हो गई। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या, देखिए रेट और टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर्मूले के हिसाब से अगर करोगे, आपसे पूछा गया था इसमें रेट, तो रेट में आपसे कहा गया 3 गुना, तो आप कर दो 3 - 1, 3 - 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टाइम आएगा, क्योंकि रेट पूछा है इसलिए टाइम पूछा होता तो रेट। तो यहाँ पर आ गया टाइम कितना है, 25 साल, 25 चौके 100, 2 गुणे 4, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम होता तो हम ईयर्स में आंसर देते, रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम परसेंटेज में आंसर देंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी हैं जो हमने बिगाड़ दिए हैं, उन पे भी अगर आप पहुंचना चाहो तो बहुत ही आसानी से अपने आंसर पे पहुंच सकते हो। जैसे समय वाला जो क्वेश्चन बोला गया था कि कोई धनराशि 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी टाइम पूछा था उसने आपसे, टाइम पूछा था कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो 2 - 1 गुणे 100 बटे कितने परसेंट से, रेट परसेंट कितना दिया था, 12%, ठीक है ना। तो 100/12 ही अल्टीमेटली करना था आपको। 100/12 का मतलब वही हुआ ना, 25/3, 8 सही 1/3, यानी 8 साल 4 महीने। तो अभी जैसे हम लोगों ने किया है वैसे ही आप इसको देख सकते हो। ये एक नॉर्मल सा मेथड है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट की चाहत हर बच्चे के अंदर होती है, तो भैया ये भी है। टाइम आप देख सकते हो, कोई खास बार्गेनिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ के करोगे या जुगाड़ से करोगे, मैंने दोनों बता दिया है आपको। अब इसको हटा के जरा एक क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब देखो जरा, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्वर्जन होगा तो कैसा होगा। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए थे उन क्वेश्चंस के अलावा आर.एस. अग्रवाल सर की किताब से एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5%
वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। किसी धन में 40% की वृद्धि होने का मतलब क्या समझ रहे हो? जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हम इसमें कह देंगे साहब हमने प्रिंसिपल जो लिया वो 100 रुपये लिया, तो 40% की वृद्धि का मतलब बेटा क्या समझ रहे हो आप? 40% की वृद्धि कितने साल में, ये आपसे पूछी जा रही है कि 40% की वृद्धि यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 140 रुपये। 100 रुपये का अमाउंट 100 रुपये की धनराशि जो है वो 40% की वृद्धि के साथ में 140 हो जाएगी। अब 140 अगर हो जाएगी तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम एक मामला बहुत ही सिंपल से कह सकते हैं कि साहब 100 रुपये 40 रुपये हो गया, 40 रुपये बढ़ गया कितने साल, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर टाइम निकालना हो तो टाइम कितना लगेगा? 5/40 8 साल लगेगा। क्लियर हो गया? अब इसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर्मूला कितने गुना, तो 100 से 140, 100 से 140 कितने गुना है? 1.4 गुना, 1.4 गुना। तो जितने गुना होने की बात करता है उतना -1 गुणे 100 बटे रेट अगर टाइम पूछा हो और बटे टाइम अगर रेट पूछा हो, यही चीज़ हमने बताई आपको। और उसके हिसाब से आप कह सकते हो ये है 0.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया हुआ है, डेसिमल हटा के 0 खत्म कर लीजिएगा, 5 दूनी 10 हो गया और 4 दूनी 8, यानी टाइम अगर पूछा जाता है हमसे तो वो 8 साल यहाँ पर ऐसे भी मिल जाता है और ऐसे भी मिल जाता है। दोनों में से आपको जो बढ़िया तरीका लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस पे काफ़ी बातचीत है, इतना काफ़ी कुछ है। अब क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, इसको एक स्टेप और आगे ले जाएं तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिएगा ज़रा, इन क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे और उसके बाद जो जुगाड़ लग सकता होगा उस पर आ जाएंगे। बोला गया है कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह चौगुनी हो जाएगी? दो कंडीशन दे दी हैं, 20 साल में दुगनी तो कितने साल में चौगुनी। 20 साल में दुगनी होने का मतलब क्या है? देखिए, प्रिंसिपल अगर 100 है तो 20 साल बीतेंगे, आफ्टर 20 ईयर्स ये अमाउंट कर जाएगा 200 रुपये। इस बार आपसे पूछ रहा है कि यही 100 रुपये उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से पता नहीं कितने साल में चौगुनी यानी 400 रुपये हो जाएंगे। कंडीशन पूरी समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या है? ये जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से इसको समझिएगा। 100 20 साल में 200 हो जाता है तो ये 100 कितने साल में 400 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस पे आप लोग आगे बढ़ देखिए, 100 200 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट मिल गया आपको 100 रुपये। ध्यान से समझिएगा, फिर मैं जुगाड़ भी बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 100 रुपये कितने साल में? तो भाई साहब 20 साल में। सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये मिला है 20 साल में। और यहाँ पर अगर हमको 4 गुना करना है, यानी 100 रुपये 400 रुपये हो जाए, इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट चाहिए कितना? तो सिंपल इंटरेस्ट हमको चाहिए 300 रुपये। 100 रुपये पर अगर 300 रुपये इंटरेस्ट मिल जाए तो 4 गुना हो जाएगा, नहीं 400 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको ये मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये मिलने में साल लगते हैं कितने? 20। तो आपको 300 रुपये मिलने में साल कितने लगेंगे? ऐसे जोड़ो आप। ठीक है, तो जैसे आपको 100 रुपये मिलेंगे 20 साल में, तो 40 साल में मिलेंगे 200 रुपये और 60 साल में मिलेंगे 300 रुपये। तो आंसर कितना हो गया भाई? 3 गुना होने के लिए या ऐसे कर लो, एक और देखो दिखाते हैं आपको। जैसे 300 दिया है तो 3 बार 100 रुपये चाहिए। 100 रुपये मिलते हैं 20 साल में, तो 3 बार 100 रुपये मिलेंगे 3 बार 20 साल में, यानी कि 60 साल में। ठीक है, यानी कि हर 20 साल के बाद 100 रुपये मिलेगा। 20 साल बीता 100 रुपये मिला, 20 साल बीता 100 रुपये मिला, 20 साल बीता 100 रुपये मिला, 300 रुपये चाहिए तो 1 2 3 बार 20 साल का टाइम पीरियड बीतना चाहिए, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया? 60 ईयर्स, 60 साल। मैं जुगाड़ बताता हूँ। इसमें देखो आप लोग फिर से वैसे ही आ सकते हो जैसे यहाँ पर हमने n-1 वाला हिसाब किताब बताया ना, उसी तरह से इस चीज़ को थोड़ा सा आसानी से अगर ऑब्जर्व करना चाहो तो कर सकते हो। तरीका क्या रखोगे? तरीका बेटा ये ले लेना, n-1 अपॉन n2, n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इज इक्वल्स टू t1 अपॉन t2। ये पहले साल दूसरे साल कितने साल में दुगना होता है या 8 गुना होता है, 10 गुना, जो भी दे दिया जाए। और ये क्या आ गया? जो दूसरा साल निकालना है, जो सेकेंड ड्यूरेशन निकालनी थी वो n1 यानी n गुना, कितना गुना हो रहा है, फिर दोबारा में कितना गुना हो रहा है। ध्यान से समझो इस चीज़ को। दुगुना कितना गुना? 2 गुना। तो n1 गुना -1, इसको गुना भी लिख लेना यार, वरना भूल जाओ कहीं।
तो फिर लफड़ा हो जाएगा। कितने गुना? 2 गुना -1 बटे कितना गुना कह रहा है? 4 गुना -1 बराबर T1 पहले टाइम कितना दिया हुआ है? 20 साल अपॉन T2 पूछ रहा है कि दुगना होता है 20 साल में, 4 गुना होगा कितने साल में? -1 छोड़ो, दुगना होता है 20 साल में, 4 गुना होगा कितने साल में? यही तो पूछ रहा है आपसे। तो जितने गुना होने की बात करें -1, जितने गुना होने की बात करें -1। ठीक है, अब इस बातचीत को आप सॉल्व कर लो, आप झटके से अपने आंसर में पहुंचोगे। देख सकते हो इसको, ये कितना मिल गया हमको? 1/3 इज इक्वल्स टू 20/T2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, T2 इज इक्वल्स टू 3 2 60। मैंने धीरे धीरे किया है, आप बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो, कर ही लोगे, पूरा भरोसा है। इसको देखो, मैं साफ करके 1-2 क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस लेता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यही राशि इसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? 7 वर्षों में दुगनी तो कितने वर्ष में 5 गुनी? बताने की ज़रूरत है भाई, सभी लोग कर लोगे इसको मेरे ख्याल से। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7 साल में दुगना। अब एक बार फिर से लिख देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो आप। N1 - 1 N2 - 1 बराबर T1/T2। तो 7 वर्षों में दोगुना, अलग अलग बटे कर लेते हैं, तो कितने वर्षों में 5 गुना? 7 वर्षों में दुगना तो कितने वर्षों में 5 गुना? इतनी बात समझ में आ गई ना। अब जितना गुना कहा जा रहा है उतना -1, जितना गुना कहा जा रहा है उतना -1, ये आप कर लोगे। और इस हिसाब से जब आप सोल्यूशन दिया बनाओगे तो आपको मिलेगा 1/4 इज इक्वल्स टू 7/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 28 ईयर्स, 7 चौक 28 साल, और यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? इसको देखने के बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी पैटर्न का, फिर बाकी बातचीत अगले वीडियो में लेते हैं। इधर क्वेश्चन कहा गया है कोई राशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है और लगभग हर एक किताब में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें, RS अग्रवाल में भी दिया हुआ है, SD यादव सर की किताब में दिया है, राकेश यादव सर की किताब में दिया हुआ है, सबके यही क्वेश्चन डिजिट टू डिजिट। कोई राशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? दुगनी हो जाती है 3 वर्ष से पूछ रहा है, दुगनी होती है 10 साल में। तो दुगनी होती है, तिगुनी के लिए पूछा जा रहा है, दुगनी होती है 10 साल में, तिगुनी होगी कितने साल में? ठीक है, सिंपल सा तरीका है यार। इसमें आप दूसरे वाले तरीके से ज़्यादा बढ़िया ये वाला तरीका है, आप इसको देख सकते हो। तो 1/2 इज इक्वल टू 10/T2, यानी T2 इज इक्वल टू 10 दूनी 20, 20 ईयर्स, 20 साल लगेंगे और ये बातचीत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। आज थोड़ा हमने सेटअप में चेंज किया है बेटा, क्योंकि गुड इवनिंग करना पड़ेगा आप लोगों को। अब से शाम ही शाम मुलाकात हो पाएगी। पहले मैं क्या करता था, मॉर्निंग में वीडियो बना देता था और फिर इसको दोपहर तक या शाम तक अपलोड कर देता था। अभी शाम को वीडियो बना के रात में अपलोड करेंगे, क्योंकि दिन में ड्यूटी शुरू होने वाली है ना, हो चुकी है, बल्कि आज तो ड्यूटी बजा के ही आ रहे हैं। उसके बाद ही आप लोगों के लिए वीडियो शूट भी किया है और आज ही अपलोड भी कर देंगे इसको। तो इसको ध्यान से समझिएगा, जब जहाँ जो बात प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसको आराम से देख सुन लीजिए, और आप हमको मैसेज कर सकते हो। जो आपका मैसेज बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आराम से मैसेज करो। और अगर ये तरीके आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।